चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 36 क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। एक कोच, क्रिकेट कोच का एक मतलब सॉरी क्रिकेट टीम का एक कोच है जो कि 7 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है। कितने रुपए में? 3800 में। लेटर उसके बाद शी बाय मतलब लड़का नहीं भाई, देखो कोच है वो लड़की है, ठीक है, एक लेडी लड़की एक कोच है। तो शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, और बाद में वो 3 बैट और 5 बॉल खरीदती है। कितने रुपए में? 1750, यानी 1750 रुपीज में खरीदती है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। आपको कॉस्ट बतानी है किसकी? बैट की और बॉल की, बाय द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन मतलब होता है हमारा वैल्यू को रखना, ठीक है, इन टर्म ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ वाई। वैल्यू को पुट करते हैं तब हम निकालते हैं, ठीक है। सब्सटीट्यूशन मेथड देखो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें करने में। तो वो कैसे करेंगे? पहले तो हम निकालेंगे, मान लो लेट मानेंगे, लेट बी द बैट इज, लेट डिनोट, लेट let denotes bats by x and balls by y। ठीक है, हमने क्या कर दिया? डिनोट कर लिया किससे? x को मान लिया हमने बैट और y को मान लिया बॉल। ठीक, चलो अब सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 7 बैट्स यानी 7x, 7 नंबर ऑफ बैट्स प्लस 6 नंबर ऑफ बॉल्स यानी कि y, दोनों को मिलाकर उसने कितने रुपए में खरीदे? 3800 में खरीदे। डाउट कोई ना नहीं है ना? चलो थोड़ा इधर ले आते हैं, इधर से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर कर देते हैं हम 1। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इक्वेशन नंबर सेकंड में देखो क्या करा है, दोबारा से उसने क्या किया, लेटर शी बाइज, ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, 3 बैट खरीदे, 3 बैट खरीदे प्लस 5 बॉल खरीदी, प्लस 5 बॉल खरीदी। कितने रुपए में? 1750 रुपए में, है ना। इसको क्या करते हैं हम, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 लेके चल लो या इक्वेशन नंबर 2 लेके चल लो, दोनों में से किसी भी की एक की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। मतलब y की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ x, या फिर x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y। कैसे भी करना चाहो, वैसे जो इजी लगे आपको वो कर लो, ठीक है। हम देखो यहाँ से करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन 1। जब हमारा पास छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, कुछ भी ले लो। ऐसा लग रहा है इजी नहीं है तो भाई हम तो कुछ भी लेके चलेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। चलो देखो सीधे सीधे मैं y की वैल्यू लिख रहा हूँ, y इक्वल 3800 माइनस ये उधर जाएगा 7x, ठीक है, अपॉन नीचे क्या चला जाएगा, ये 6, जो साथ में 6 था वो नीचे आ गया। इसको आप लिख दो क्या, इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन लिख दो इसको। अब क्या करेंगे आप, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, नाउ या फिर लिख दो सब्स्टिट्यूट substitute the value of y in equation फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप सब्स्टिट्यूट कर दो इसकी वैल्यू को। देखो वैल्यू पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में, 7x एज इट इज प्लस 6 एज इट इज, y की वैल्यू रखो 3800 माइनस 7x अपॉन नीचे 6, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना? यही है ना? हाँ यही है। नहीं ये तो 1 से तो हमने लिया था, सेकंड में रखेंगे, सॉरी किस में रखेंगे हम, सेकंड में रखते हैं भाई। ये तो इक्वेशन यही है, सेम ही इक्वेशन है, सेम इक्वेशन सेम में नहीं रखेंगे ना, सेकंड में रखेंगे। सेकंड में रख लो। तो देखो
यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है देखो, 3x प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू, y की वैल्यू क्या है बेटा 3800 माइनस 7x अपॉन नीचे, नीचे क्या है हमारे पास 6 बराबर, बराबर कितना है 1750, 1750। देखो यहाँ तक समझ आया, एक बात देखो ध्यान से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 3x प्लस 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो एज इट इज है ना, 38 में गुणा कर दो 5 से। देखो 2 जीरो ये वाले एज इट इज हो गए, 8 5 40 का जीरो हो गया, फिर से एक और ऊपर कैरी हो गया कितना 4, तो 5 या 15, 15 और 4 19, कितना हो गया 15 4 19, तो 19,000 हो गया, तो 19,000 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस 7 5 7 35 एक्स, ठीक है, अपॉन नीचे, नीचे क्या है, नीचे हमारा 6 चल रहा है, बराबर 1750। अब ये 6 का इधर गुणा हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो हम, है ना, तो 6 18 एक्स प्लस 19,000 माइनस 35x इक्वल 1750 इनटू में ये 6 आ गया इधर, ये वाला 6 कहाँ पहुंचा दिया हमने, इस 6 को यहाँ पहुंचा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब देखो ये माइनस कर दो, 17x बचा, 17x बचा किसका, माइनस का। ठीक है, बराबर 19,000 कितना चला जाएगा आपका, उधर चला जाएगा उस साइड, 19,000 है वो कहाँ चला जाएगा, राइट साइड भेज दो इसको, माइनस में चला जाएगा उधर जाके। ठीक है, ये आ गया माइनस का 19,000, बट अभी यहाँ पे 1750 में गुणा कर दो 6 से। ठीक है, गुणा करो, देखो 6 का जीरो में करोगे जीरो, है ना, 6 पंजे 30 का जीरो, हाँ से लगा 3, ठीक, और 6 पंजे वो 7 6 42, 42 43 44 45 का 5, हाँ से लगा 4, है ना, 6 कम 6 और 4 10, कितना हो गया 10,500, 10,500। अब 10,500 में से 19,000 में से 10,500 गए तो कितने बचे, बताओ जल्दी से भाई। 19,000 में से देखो पहले 10,000 से 10,000 घटा दो तो 9,000 बचे, 9,000 में से क्या कर दो 500 और घटा दो तो 8,500 बचे, तो 8,000 मतलब 8,500 बचे, किसके, माइनस के। अब देखो माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, अब ये क्या हो गया x इक्वल टू 8,500 अपॉन 17। अब 17 पंजे 85 होता है, हम ये जानते हैं, 17 पंजे 85 होता है, 5 टाइम कट गया, 2 जीरो बचे, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 500, यानी कि आपके बेट की वैल्यू आ गई कितनी 500। आंसर आ गया देखो एक हमारे पास। अब दूसरा आंसर बहुत इजी है करना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर दो, नाउ सब्स्टिट्यूट the value of x in इक्वेशन, इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में रख दो इसको। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, क्या दे रखी है, y इक्वल टू 3800 माइनस 7x अपॉन 6, रखो जरा, y इक्वल 3800 माइनस 7 इंटू 500, ठीक है, अपॉन 6, y इक्वल 3800 माइनस 7 पंजे 35, 35,000 3500, तो अपॉन 6, वाई इक्वल कितने बचे 3800 में से 3500 गए तो 300 बटे नीचे 6, 6 पंजे 30, कितनी बार कटेगा 6 से काटेंगे तो 6 पंजे 30 5 बार, वो सॉरी 2 दिए और एक जीरो बचा, 30 कटा है ना, एक जीरो बचा यानी 50 हो गए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई
y इक्वल टू आ गया 50। कितना आ गया बेटा? y की वैल्यू 50 आ गई, है ना? y की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। तो देयरफॉर कहने का तात्पर्य है कि हमारा क्या हो गया? द कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल टू कितना आ गया? 500, है ना? एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल कितना आ गया बेटा? 50 रुपीज। ठीक है, ये आपके दोनों आंसर आ गए। द कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू 500 एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल टू 50 रुपीज। तो आपका मैच कर गया आंसर किससे? आंसर सी से। ऑप्शन नंबर सी से आपका राइट आंसर मैच हो गया। देखो, वैल्यूज बड़ी बड़ी देखकर घबराना नहीं है, पहली बात तो, है ना? कभी भी ऐसा नहीं करना है कि सर इसमें बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू है, इसको आप कर दो। देखो, करने की कोशिश करोगे, क्वेश्चन ना हाई स्कूल लेवल तक बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। इजी मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। जैसे ही आप करने जाओगे डेफिनेटली आपको दिखेगा कि सर ये तो आसान था, हम तो वैसे ही घबरा रहे थे। तो घबराना नहीं है, आपको सॉल्यूशन करके देखना है। एक बार करो, फिर आप देखोगे कि हाँ सर ये तो अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो और देखेंगे क्वेश्चन हम। लैंग्वेज यानी वर्ड्स प्रॉब्लम आ रहा है मजा देखो इस क्लास में। तो इसी तरह से बने रहिए इनविक्टा के साथ। प्ले स्टोर पे, वेबसाइट पे, हमारे इंस्टाग्राम पे और हर प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए ताकि आपको हर एक जानकारी मिलती रहे, हर एक नया अपडेट मिलता रहे। और प्रैक्टिस बिल्कुल ना छोड़ें। क्या करें? प्ले स्टोर पे जाएं, एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, अगर अभी तक नहीं की है। यूट्यूब पे भी जाएं, वहाँ भी लाइव क्लास मिलती है आपको, वहाँ पे भी बहुत सारे लेक्चर हमारे रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं। चाहे तो वहाँ से अपनी प्रॉब्लम देख सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, और प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, वहाँ ढेर सारे क्वेश्चन दे रखे हैं आपने प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो अच्छा स्कोर करने के लिए क्या करना है आपको? प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जैसा बोला जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है आपके मैथ में। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। चलो फिर मिलते